तो हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी का आईएफएस की शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर। और जैसा हमें सभी को पता है कि अभी अभी जो है वो गेट का रिजल्ट अनाउंस हुआ है और हमारे एक कैंडिडेट है, हमारे एक दोस्त है जिन्होंने जिस एग्ज़ाम में जो है एक बहुत बेहतरीन रैंक को जो है वो हासिल किया है। तो जानते हैं उन्हीं से ही उनकी कहानी, क्या क्या प्रिपरेशंस रहा और क्या रैंक रही। तो हेलो दोस्त। हेलो सर। तो बताओ आपका नाम क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल। मेरा नाम विवेक है एंड मैं मेरठ में एस बी पी आई टी से अपनी बीटेक कंप्लीट कर रहा हूँ। करंटली आई एम थर्ड ईयर स्टूडेंट। ओके, बीटेक आप कर रहे हो और आपका नाम विवेक है। तो जी विवेक, आप जी। बताइए अपना रैंक क्या रहा एग्जाम में। सर मेरा ऑल इंडिया 51 इन गेट बायोटेक। ओके, तो ऑल इंडिया में आपने 51 रैंक अचीव किया है गेट बायोटेक्नोलॉजी में। जी सर। तो फिर ये रैंक हासिल करने में आपको तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत आपने एफर्ट लगाए होंगे। तो ज़रा आपकी हाँ जर्नी शेयर करना एजुकेशन वाली, फ्रॉम दी बचपन से लेके आज तक आपने क्या क्या प्रिपरेशन और क्या आपकी मेहनत रही। सर, अगर बचपन से बात करूँ तो फ्रॉम स्कूल हम्म। मैं इतना कुछ खास ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा पढ़ने गया था, बट हाँ एवरेज में था, एवरेज बच्चों में था। बट आफ्टर नाइन्थ एंड टेंथ मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा था इन बायोलॉजी स्पेसिफिकली। ओके। जिसके बाद मैंने 11th 12th में बायो ऑप्ट किया था। जहाँ पे बायो ऑप्ट करने के बाद स्पेसिफिकली जो बायोटेक के कुछ चैप्टर्स थे उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट किया। लाइक वहाँ जब मैं ये पढ़ता था कि किस तरह से हम जीन्स के छोटे छोटे पार्ट्स को भी मैनिपुलेट करके कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक फ्लेवर सेवर टमाटो का हम एग्जाम्पल लें या फिर बीटी कॉटन का एग्जाम्पल लें। वो सारी चीज़ें जब मैं देखते, इन चीज़ों ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि मुझे यही करना है, मुझे इसी फील्ड में जाना है आगे। जिसके बाद मैंने अपना स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम होता है हमारा उत्तर प्रदेश में, उसको क्वालिफाई करके उसमें मेरी 99 रैंक थी उत्तर प्रदेश में। उसको क्वालिफाई करने के बाद मैंने यहाँ पे बीटेक बायोटेक ऑप्ट किया। जिसके बाद मैं फर्स्ट ईयर में आने के बाद यहाँ मैंने अपने ऑप्शंस को सर्च करना स्टार्ट किया। लाइक कि पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वहाँ से जब मेरे को गेट के बारे में पता चला, वहाँ से गैट भी हो गया, गेट हो गया, और बाकी जो एग्जाम्स हैं सबके बारे में पता चला। उसके बाद फिर हमारे कुछ सीनियर्स थे ऑलरेडी जो प्रिपेयर कर रहे थे गेट के लिए। तो उनसे पता चला कि आईएफएस प्रिपेयर जो है अपने कोर्सेज प्रोवाइड करती है, जो प्रिपरेशन कराते हैं गेट बायोटेक की। जिसके बाद सर मैंने अपना सेकेंड ईयर से अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। एंड जो मेरे कॉलेज में कोर्सेज चल रहे थे वो काफ़ी हद तक सिमिलर ही थे। तो मैं उन आईएफएस वाले बैचेस को इस तरह इस्तेमाल करता था कि मेरे कॉलेज की प्रिपरेशन भी हो जाए और साथ में मेरा गेट का भी साथ में चलता रहे। लाइक इन आवर थर्ड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वी हैव बायोकेमिस्ट्री, जनरल बायोकेमिस्ट्री। तो उस एग्जाम में भी काफी हेल्प हुई मेरी आईएफएस के थ्रू, क्योंकि जो जो टीचर भी वहाँ क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको और एक अच्छे लेवल पे जो क्लैरिटी मिली वो मेरे को आईएफएस से मिली। तो इसी तरह से मैं नॉर्मली प्रिपेयर करता रहा। एंड पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा ये भी रहा है इसके साथ कि जो भी मोस्ट ऑफ द टीचर्स थे काफी अच्छे थे। एंड अभी जैसा एग्जाम के बारे में हम कह रहे हैं कि एग्जाम काफी टफ था, जो कि दिख भी रहा है, जो जिस तरह से कट ऑफ हुई है लास्ट ईयर से ऑलमोस्ट 10 मार्क्स डाउन गए कट ऑफ इस बार। वो तो तो उससे है। पता भी चल रहा है कि हाँ, कि इस बार पेपर टफ था। बट स्टिल पेपर टफ था, बट मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जितने भी क्वेश्चन उसमें आए थे, अगर मैं पर्टिकुलरली एक या दो क्वेश्चन को छोड़ दूं, शायद जो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का था क्वेश्चन, उस हम्म। क्वेश्चन को छोड़ दूं और एक दो क्वेश्चन और थे। अगर मैं उन क्वेश्चन को छोड़ दूं तो मुझे नहीं लगता उसके अलावा कोई और ऐसा क्वेश्चन था जो आईएफएस वालों ने जो कि कंसेप्ट ना कराया हो और जो ना होता उससे। मोस्टली नोट से हो जाता, बहुत इजीली हो सकता था उससे। ओके, तो आपके जी सर। आपके लिए आईएफएस के नोट्स ने जो है वो काफ़ी हेल्प की और आपके जितने भी हाँ सारे सवाल थे आप सॉल्व हो गए, ठीक है। हाँ। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि जब आप गेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हो, ठीक है, जो भी एस्पिरेंट हम्म, स्टार्ट करते हैं, तो एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट बीटी का सिलेबस अगर देखें तो ये बहुत वास्ट है। और उसी के साथ बहुत साथ वास्ट है सर। हाँ हाँ, कुछ टॉपिक जो है वो पर्टिकुलरली ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो हाँ। जाए, बायो प्रोसेस जी सर। इंजीनियरिंग हो जाए। तो उसके लिए हम्म। आपका क्या अप्रोच रहा था फिर। सर स्पेसिफिकली बात करूँ बायो प्रोसेसिंग की, तो एक मैम थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने बायो इंजीनियरिंग उनसे पढ़ा। अ, सबसे पहले मैंने जब आईएफएस का मैं बैच लेने के लिए देख रहा था तो मेरे को ट्रायल के लिए मैंने यूट्यूब पे ही गया था सबसे पहले। तो मैम की बायो बायो इंजीनियरिंग की वीडियोस थी, पूरी प्लेलिस्ट थी, वहां से मैंने देखा। तो मेरे को लगा कि हाँ, अच्छा पढ़ा रहे हैं टीचर्स। उसके बाद मैंने फिर आपका बैच परचेज किया था IFS में।
तो उसमें मेरा अप्रोच सिंपल ये था कि जो भी पढ़ाया जा रहा है क्लास में, जो क्लास में क्वेश्चन होते हैं, वो क्वेश्चन भी खुद ही करना वहाँ पे। ये देखना कि हाँ ये फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूलाज को सर जितने क्वेश्चन आप करोगे तभी वो फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा, क्योंकि बायो प्रोसेस इज ऑल अबाउट फॉर्मूलाज एंड हाउ यू अप्लाई देम। क्योंकि सर वहाँ पे मैंने ये देखा ना कि बहुत सारे आपको सर कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। आपको जो डाटा दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है कि उसमें डाटा एक्स्ट्रा दे देते हैं आपको, हम्म। तो वहां से अलग फॉर्मूले पे चले जाते हैं। तो उस चीज को समझने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन हाँ उसका हो गया। स्पेसिफिकली उसके लिए मैंने जो किया था सर, जब मेरे पूरा नोट्स बन गए थे, तो एक बार लास्ट में जब रिवीजन के टाइम तो मैंने अपने शॉर्ट हैंड्स बनाए थे, जिसमें स्पेसिफिकली मैं फॉर्मूलाज ही लिखता था सिर्फ, फॉर्मूलाज और उसके डिफरेंट डिफरेंट जो वेरिएशंस हैं। तो उसने मेरे को बहुत हेल्प करी बायो प्रोसेस के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो स्पेसिफिकली था, मैंने देखा कि इतना ज्यादा क्वेश्चन आते भी नहीं, तो मैंने उसका सिर्फ बेसिक पढ़ा था, उसको मैंने ज्यादा डीप में नहीं पढ़ा, क्योंकि उसके एक या दो क्वेश्चन आते हैं। जैसे इस बार भी मैचिंग का क्वेश्चन आया था सिर्फ एक, जो कि मेरे हिसाब से जो कराए थे क्वेश्चन, जो अल्फा फोल्ड वगैरह जो सारी चीजें थी वो बताई गई थी बैच में, तो इतना वो हो गया वो इजीली क्वेश्चन वो। ओके। तो फिर उसी के साथ साथ आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की होगी, आपने मॉक भी लगाया हाँ होगा। जी सर। तो हाँ जी फिर सर। मॉक लगाते टाइम, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते टाइम आपने क्या थॉट ऑफ थिंकिंग थी आपकी? सर वहाँ भी सिर्फ एक ये थी कि जितने भी क्वेश्चन हैं, मैं अपने परफेक्ट टाइमिंग लगा के बैठता था कि हाँ भाई 3 घंटे का एग्जाम है, तो मेरे को मिनिमम 2 घंटे में इसको फिनिश करना है। 1 घंटे का मेरे को बफर लेके चलना है, कि इनकेस अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि पेपर ज्यादा टफ आ जाता है, तो मैं बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रह रहा हूँ, क्या टाइम नहीं बच रहा। तो इसीलिए मेरे टारगेट पहले ये था कि भले 3 घंटे का एग्जाम में 2 घंटे का टाइमर ही लगा के बैठूंगा, जिससे कि मेरे को ये है कि अगर पेपर कितना भी टफ है तब भी मेरे पास टाइम सफिशिएंट हो। एंड इन दैट केस जो मेरे मॉक में क्वेश्चन जो आंसर जो स्कोर आ रहा था वो 50+ आ रहा था ऑलमोस्ट हर एक में लगभग। ओके। हाँ, तो क्योंकि भाई फाइनली कुछ आपका स्कोर तो क्या बना है फाइनल पेपर में अब? सर 50, एग्जैक्ट 50। एग्जैक्ट 50 बना है, ठीक हाँ है। हाँ सर। तो जब आपने रैंक देखा, रिजल्ट ओपन करके देखा, तो फिर मतलब क्या फीलिंग रही थी आपकी इतना बेहतर रैंक के साथ क्वालिफिकेशन के बाद? नहीं सर, ये तो मैंने स्कोर तो कैलकुलेट कर लिया था ना 50। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद कट ऑफ लो भी जाएगी, तो वो इतनी लो ना जाए, शायद 32 33 जाए। तो शायद हो सकता है कि अंडर 500 आ जाएगी, ऐसा मेरा ये था कि हाँ इतनी आ जाएगी। ये नहीं था मेरे को कि 51 आ जाएगी, अंडर 100 आ जाएगी, इतना नहीं सोचा था। तो पहले तो मैं स्कोर जब देख रहा था, ऊपर 50 लिखा हुआ था, नीचे 51, मैं सोचा शायद ये नंबर है, लेकिन जब मैं ध्यान से पढ़ा वो ऑल इंडिया रैंक लिखी हुई थी। अच्छा, तो मतलब ऊपर का नंबर और नीचे के नंबर में बस एक का फर्क था। हाँ सर, वही मुझे कंफ्यूजन हो गया कि यार नंबर में 50 कैलकुलेट, शायद 51 को भी एम टी आ गया हो, मार्क्स टू ऑल हो गया हो शायद कुछ। अच्छा अच्छा। बट फिर मैंने ध्यान से पढ़ा कि ऑल इंडिया रैंक लिखी हुई है। तो फिर घर वालों का क्या फीलिंग रही, आपके दोस्तों को क्या रहा बताया? सर सभी लोग काफी खुश हैं घर वाले खासकर। ओके। तो फिर आपके आगे का क्या प्लान है, मतलब क्या सोचा है आगे का? अभी इतना बेहतर रैंक के साथ आपने क्वालिफाई किया है तो। सर आगे के लिए मैं आई IISc या फिर मद्रास के लिए ट्राई करूंगा। ओके। जी सर। तो फिर और कुछ पीएचडी या रिसर्च में इंटरेस्ट है, या फिर आप कुछ? हाँ हाँ वही सब, PhD एंड रिसर्च के अच्छा लिए ही अच्छा। आगे देखना है। ओके। तो फिर इस दौरान जब आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो कुछ जस्ट लाइक हमने बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का देखा, बट लेकिन हम्म उसके अलावा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड भी हमें आता हम्म है, तो उसके रिगार्डिंग आपका हम्म क्या रहा था, मतलब क्या अप्रोच रही थी फिर आपने? उसके लिए भी कुछ अलग से प्रिपेयर किया था, जस्ट लाइक जैसे आपने बायो नहीं, प्रोसेस इंजीनियरिंग के बारे बारे में बोला तो? हम्म सर आप एप्टीट्यूड की बात करें तो मैंने तो ये फील किया कि एप्टीट्यूड आप कितना ही कर लें तब भी कम ही है। एप्टीट्यूड की कोई लिमिट नहीं है, कहाँ से क्वेश्चन कैसा आ जाए। हाँ तो हाँ। उसके लिए तो अनएक्सपेक्टेड होता है, बट हाँ उसके लिए भी मैंने सेम चीज यही फॉलो करी थी, कि मैं अपने गेट पीटी में जो एप्टीट्यूड आता था वो तो करता ही था, साथ में और एग्जाम्स का भी जो गेट के और भी एग्जाम्स हैं उसमें जो एप्टीट्यूड आता था उसकी भी इसमें प्रैक्टिस करी थी, ताकि एटलीस्ट मेरे को वास्ट जितने भी टॉपिक्स थे एप्टीट्यूड के उन सबके एक अच्छा मेरे को आइडिया हो जाए कि हाँ ये क्वेश्चन इस टॉपिक से इस तरह क्वेश्चन आते हैं। इसमें सर मैंने यही किया था सबसे पहले, कि लाइक प्रोबेबिलिटी के किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से वेरिएशंस होते हैं और क्वेश्चंस में, वो चीजें मैंने कही थी, तो उस पर ठीक ठाक हो गया था मेरा उसमें। ओके। मतलब सारे पोर्शंस को कवर अप किया था आपने अच्छे से, हाँ जी सर। और उसकी वजह जी से सर। जो है रैंक भी बहुत बहुत बेहतरीन बन गया आपका। जी सर। तो जो
अगले साल के लिए एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं या आपके साथ वाले एस्पिरेंट जो फिर से प्रिपेयर करना चाह रहे हैं अगले वाले साल के लिए, तो उनके लिए आप एक साल के प्रिपरेशन के बारे में क्या बोलना चाहोगे, क्या सजेशन रहेगा आपके साइड से? सर मेरा सजेशन एक सिंपल सा ये रहेगा कि होता क्या है जनरली कि हम जैसे गेट का रिजल्ट आता है, कुछ लोग के अंदर अचानक से मोटिवेशन आता है, वो धड़ाधड़ धड़ाधड़ पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। लेकिन फिर वही कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद उनका मोटिवेशन अचानक से डाउन हो जाता है बीच में, और उस बीच टाइम में वो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि चाहे आप दिन में एक या दो वीडियो कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर करिए। थोड़ा पढ़िए बट पढ़िए। हर दिन को यूटिलाइज करिए। अच्छा, मतलब कंसिस्टेंट यस। बनाए रखिए एग्जाम हाँ, यस आने सर। तक। ठीक हाँ, है। बिल्कुल। तो आपको लिए और एक सवाल है कि जब आप मेहनत करते हो और जब रिजल्ट लगता है, तो ये आप हम्म। दोनों भी फेज आपने देख लिए, पूरे साल भर हम्म। मेहनत की और रिजल्ट भी लग गया, तो फिर उसके दोनों फेज में क्या डिफरेंस लगा आपको, मतलब रिगार्डिंग सारी चीज़ों के, आपके एनवायरनमेंट के, आपके सभी दोस्त के, फैमिली के रिगार्डिंग? सर जब मेहनत कर रहे थे पूरी साल, तो उसमें यह भी था कि कभी कभी डिमोटिवेशन भी होता था कि यार इतना सुबह जल्दी उठो, फिर क्लासेस भी होती हैं, फिर शाम को क्लास छोड़ के फिर शाम को पढ़ो। सर उसमें काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स तो फील होते हैं डेफिनेटली। बट अब रिजल्ट आ गया तो उतनी ही खुशी है, जितने अप्स एंड डाउन्स फील होते उसी उतनी ही खुशी है अब। तो बहुत बेहतरीन, मतलब आपकी जर्नी भी बहुत इंस्पायरिंग रही। उसी के साथ साथ जी आपने सर। सजेशन जो दिया बाकी आने वाले दोस्तों के लिए, आपके एस्पिरेंट्स के लिए, तो वो भी एक बेहतर रहा। फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा मेरी तरफ से, पूरे आईएफएस फैमिली थैंक की यू तरफ सर। से। ऐसे ही मेहनत करते थैंक यू। रहना, ऐसे ही रैंक अचीव करते रहना। आई होपफुली जी मैं ये सर। बोलूँगा कि जब भी सीएसआईआर का रिजल्ट लगेगा तो फिर से इसी रैंक के साथ, इससे भी बेहतर रैंक के साथ, शायद ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ फिर से मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवाऊँ। तो आपको जी सर, ऑल द बिल्कुल। बेस्ट फॉर आने वाली जितनी भी एग्जाम है आपकी जर्नी के लिए, एंड वंस अगेन बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आपकी जर्नी के थैंक यू लिए। सर। चलो, तो थैंक यू थैंक यू सर। सो मच। ओके। चलो। थैंक यू।